स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जेपीएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आए हैं पेपर 1 के लिए। ठीक है। अब ये आज 7 तक मैंने करवा दिया, आज करवा दे रहा हूँ। आज 3 वीडियो मैंने अपलोड किया पेपर 1 के लिए प्रैक्टिस सेट। अब जो वीडियो आएगा 1-2 दिन वो लगातार झारखंड स्पेशल से संबंधित आएगा, ताकि उसका भी सिलेबस कंप्लीट करवाना है, ताकि उससे भी अगर आपका क्वेश्चन आए तो आप लोग का छूटे नहीं। क्योंकि 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, तो दोनों को सामान्य रूप से उपयोगी है और सामान्य रूप से ध्यान देने योग्य है। इस वजह से थोड़ा सा मैं अब उस पर जेपीएससी का जो झारखंड स्पेशल है उस पर भी अब मैं कंसंट्रेट करूंगा, और उसका भी अब वीडियो कुछ 1-2 दिन लगातार उसका भी लेकर आऊँगा, फिर इसका लेकर आऊँगा। तो इस तरह से करके पेपर 1 और पेपर 2 का समय रहते सारा टेस्ट सीरीज वगैरह प्रैक्टिस सेट आपका करवा दूँ, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। तो चलिए ज़्यादा देर ना शुरू करते हुए टेस्ट नंबर 7 पेपर 1 जेपीएससी के लिए आज हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, तो वो कौन थे? तो इसका पहला हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व के शासक श्री गुप्त एवं घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस वजह से जो प्रमाण उपलब्ध है उसके अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम इसका सिक्का जारी करने के लिए पहला गुप्त शासक में आएगा इसका नाम। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ये किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो दूसरा का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी हड़प्पा काल से। ठीक है। तीसरा, ये महाभारत का मौलिक नाम था, तो तीसरा का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी जय संहिता। ठीक है। और महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। चौथा नंबर क्वेश्चन में आइए। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नांकित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? ठीक है। तो चौथा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ ये संबंधित नहीं है। सोमनाथ स्थान मुख्य रूप से सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो गुजरात राज्य में स्थित है, और इस मंदिर को महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में लूटा था। पांचवा नंबर आइए, कनिष्क ने 78 ईस्वी में जिस संवत की शुरुआत की उसका क्या नाम था? तो पांचवा का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी शक संवत, और इसी संवत को भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन आइए, किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो छठा का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी बदायूनी। बदायूनी नामक इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 बोल रहा है कि चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? तो सातवां का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी सिंध। चचनामा सिंध प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है, और इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो अली अहमद हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आठवां नंबर है, ये मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित अग्रोनोमाई कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अग्रोनोमाई कौन थे? तो आठवां क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका डी ग्रामीण अधिकारी। ठीक है। अग्रोनोमाई ग्रामीण अधिकारी थे, और मेगास्थनीज सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वह भारत आने वाला पहला राजदूत था। 9 नंबर में आइए, निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं? तो 9 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चैतन्य का। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। अब 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1761 में हुए पानीपत का तृतीय युद्ध किन दो शक्तियों के बीच हुआ? ठीक है। तो 10वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मराठा और अब्दाली के बीच। ठीक है। तो 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की विजयी हुई। नेक्स्ट आइए 11 नंबर में। 11 बोरा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समर्थन किया, तो किस चीज का समर्थन किया था? तो 11 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी का इन्होंने समर्थन किया था। नेक्स्ट आइए 12 नंबर में। 12 नंबर बोल रहा है कि भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ की?
तो 12 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया? तो 13 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कराची 1931 के अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में, 14 बोरा सूची 1 एवं सूची 2 का कौन सा प्रसंग असुमिलित है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा असुमिलित है? तो 14 का यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि केवल 4 जो है वो असुमिलित है। सुभाष चंद्र बोस अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक नहीं थे, जबकि अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। ठीक है, इसके थे लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो थे वो लाला लाजपत राय थे। 15 नंबर में आइए, 15 बोल रहा है 1937 से 1939 के दौरान मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का किसने नेतृत्व किया? तो इसमें जो सही हो जाएगा 15 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में, बोल रहा है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 16 का इसका हो जाएगा आपका और 2.42%, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में, 17 बोरा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा का क्या नाम है? तो 17 का इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी, काराकोरम दर्रा। और यह दर्रा जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में हिमालय के काराकोरम श्रेणी के बीच स्थित है। 18 नंबर आइए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो 18 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। ठीक है, और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। 19 का ये, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी का झील का नाम क्या है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वुलर झील। और यह झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब राज्य नहीं हो गया है। ठीक है, 20 नंबर में आइए, कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है। तो ये बहुत लोगों को पता होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 20 का, काली मिट्टी। ठीक है, इसलिए इसी मिट्टी को काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। 21 नंबर आइए, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो 21 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांडव पहाड़ियाँ जो है इंपॉर्टेंट है। मांडव पहाड़ियाँ जो है वो आपका महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, ये पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, जबकि बाकी जो है वो सभी महाराष्ट्र में स्थित हैं। 22 नंबर आइए, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जादूगोड़ा। ठीक है, 23 नंबर आइए, 23 बोला भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? तो 23 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध। और यह बांध महानदी पर बनाया गया है। 24 नंबर आइए, भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो 24 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा पॉइंट। 25 नंबर आइए, 25 बोरा भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य कौन है? तो 25 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आइए 26 नंबर में, 26 बोरा राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 356 कितने समय तक लागू रहता है? तो 26 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह तक। और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति के सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है और यह अध्यादेश 6 माह तक प्रभावित रहता है। 26 हो गया। 27 नंबर आइए, द्विसदनीय विधानसभा है, तो इनमें से किनमें द्विसदनीय विधानसभा है? तो 27 का इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में। ठीक है, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, लेकिन अब जम्मू कश्मीर हट गया है, इसलिए 1, 2, 4, 5 इसका सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट आइए 27 हो गया। नेक्स्ट आइए अब 28 में, 28 बोल रहा है कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब प्रारंभ की गई? तो 28 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1959 ईस्वी में।
भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में प्रारंभ की गई थी। 29 नंबर आइए, निम्न में कौन अखिल भारतीय सेवा है? तो ये फिर से क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सा निम्न में से कौन? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उपयुक्त सभी जो हो जाएगा, यानी कि 29 का यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा हैं। 30 नंबर आइए, भारत संघ में शामिल है, तो इसमें से ऑप्शन है, ठीक है, तो पूछा कि भारत संघ में कौन शामिल है, तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, राज्य, संघ शासित क्षेत्र और अधिगृहित क्षेत्र, इस सभी जो है वो भारत संघ में शामिल हैं। अब आइए 31 नंबर, 31 बोल रहा है संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार कौन थे? तो 31 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी एन राव। और वी एन राव के द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। 32 नंबर में आइए, 32 बोल रहा है कि जनहित याचिका को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पे देखिए 32 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों को, न्यायमूर्ति पीएन भगवती और न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर दोनों को ये श्रेय जाता है। 33 नंबर आइए, भारत में प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई? तो यहाँ पे इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मुरारजी देसाई। इस आयोग की स्थापना 5 जनवरी 1966 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट आइए 34 नंबर में, 34 बोल रहा है नीतिगत कटौती से आशय है, तो 34 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मांग की राशि घटाकर 1 रुपए कर दी जाती है। 35 नंबर आइए, भारत में पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास में कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 35 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1687 में, यानी कि 1687 में। चलिए नेक्स्ट है ये 36 में, 36 बोल रहा है कि प्राइम उधारी दर PLR के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे 36 का जो सही है वो है ऑप्शन डी, PLR वो दर है जिस पर बैंक अच्छे ग्राहकों को उधार देता है। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में, 37 बोल रहा है उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, तो कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? तो 37 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिम्हा राव द्वारा। नेक्स्ट आइए 38 नंबर में, 38 बोरा कथन ए, भारत में पिछले 3 वर्षों में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आई है, कारण है इन वर्षों में देश को कम मात्रा में विदेशी पूंजी प्राप्त हुई है। तो यहाँ के हिसाब इसके क्वेश्चन जो 38 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, एक गलत है, ठीक है, परंतु आर जो है वो सही है। 39 नंबर में आइए, 39 बोरा निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो 39 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे ऑप्शन सी 39 का जो है ICICI बैंक जो है ये एक प्राइवेट बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में, 40 बोल रहा है कि नीचे दिए गए योजना के इतिहास से संबंधित निम्न कथनों का कालानुक्रम से लगाएं। तो यहाँ पे 40 का जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, 1 2 3 4 यानी सीरियल वाइज है, ठीक है। और एक बार इसका ईयर वाइज आप देख लीजिएगा, ठीक है, ईयर वाइज मुझे भी इसमें पता नहीं है। 41 नंबर आइए, बैंक दर वह दर है जिस पर, तो यहाँ पे देखिए 41 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, RBI वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है, ठीक है। तो यहाँ पे 41 का हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में, मुख्य क्षेत्र के उद्योगों में शामिल हैं। तो यहाँ पे कौन सा मुख्य क्षेत्र में शामिल है? तो इसका 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट आइए 43
थ्री में नाबार्ड पूर्ण वित्त प्रदान करता है, तो किसे किसे प्रदान करता है, तो यहाँ पे देखिए 43 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। नेक्स्ट आइए 44 नंबर में। 44 बोल रहा है, जब से भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम चलाए गए हैं तब से बैंकों के वैधानिक तरलता अनुपात SLR तथा नगद कोष अनुपात CRR के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से कौन सही है। तो देखिए इसका 44 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों SLR तथा CRR में कमी की गई है। 45 नंबर आइए, बोरा भारत में भूमि सुधार में सम्मिलित है, तो इसमें 45 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4, यानी कि जो इसमें सभी हैं ये सभी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट आइए 46 में। 46 बोरा मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो 46 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यकृत में, लीवर में, ठीक है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। 47 आइए, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, तो 47 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर से। 48 आइए, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो 48 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 यूनिट बिजली। तो देखिए हम लोग बिजली यूनिट किस में मांगते हैं, 1 किलो वाट आवर में, यानी कि 1 किलो यानी कि 1000 वाट आवर में। तो यहाँ पे 60 वाट है, 5 घंटा है, तो 60 इंटू 5, ठीक है, और इंटू 30 दिन कर दीजिएगा, तो यहाँ पे 9 यूनिट निकल जाएगा। 49 नंबर आइए, 49 बोरा वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो 49 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपकेंद्रन। क्वेश्चन नंबर 50 में आइए, सही सुमेलन करना है इसमें, ठीक है। तो सही सुमेलित करें, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जनन ग्रंथि है, ठीक है, और पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय और अधिवृक्क है, तो इसको सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए पहला तो पकड़ा गया आपका कौन सा, पीयूष ग्रंथि देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे उस हिसाब से अगर जाएं तो 50 का यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि देखिए पीयूष ग्रंथि बी का यहाँ पे 3 है, बी का 3 हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन, ठीक है। अग्नाशय देखिए सी भी पकड़ा गया, अग्नाशय का हो गया इंसुलिन, पैंक्रियाज मतलब इंसुलिन, तो सी का यहाँ पे देखिए 1 हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन सी यहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। ए का 2 हो जाएगा, जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन है, बहुत आसान था ये, ठीक है। अधिवृक्क का हो जाएगा कार्टिसोन, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 51 में आइए, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। तो 51 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, नियॉन और पारद यानी कि मरकरी, ठीक है, नियॉन और मरकरी वेपर यानी कि वाष्प। नेक्स्ट आइए 52 में। 52 बोरा विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो 52 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। 53 आइए, कपास का प्रमुख घटक है, तो कपास का प्रमुख घटक कौन है, तो 53 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, सेलुलोज, ठीक है। और कपास जो होता है वो मालवेसी कुल का सदस्य है, इसे याद रखिएगा, ये पूछा हुआ है, बार बार पूछता भी है। कपास जो है वो मालवेसी कुल का सदस्य है और कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज होता है और भारत को कपास का जन्मदाता माना जाता है। तो ये सब 3-4 जो तथ्य है कपास के बारे में आपको याद रखना होगा। तो 53 इंपॉर्टेंट है, इसका जो मैंने अभी बताया वर्णन किया वो भी मतलब इंपॉर्टेंट है। 54 में आइए, एफिटाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, तो किस लिए निर्भर हैं, तो 54 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यांत्रिक अवलंबन के लिए। 55 नंबर आइए, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो 55 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है वो सही सुमेलित नहीं है, पीसी कल्चर, ठीक है। पीसी कल्चर जो है वो किससे संबंधित है, तो मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट आइए 56 में,
56 बोल रहा है कि कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो 56 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छाल। छाल से ही सिनकोना का मतलब वहां से पादप से ये कुनैन जो है प्राप्त किया जाता है, सिनकोना पादप के छाल से। 57 आइए, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। तो 57 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्ता। 58 आइए, निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कारक माना जाता है। तो ये हो जाएगा 58 का ऑप्शन सी, टिम बर्नर्स ली। 59 आइए, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर का प्रकार प्रयुक्त होता है। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। तो लेजर का कौन सा प्रकार प्रयुक्त होता है। तो 59 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्धचालक लेजर यानी कि सेमीकंडक्टर लेजर। 60 नंबर आइए, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। तो किसको नष्ट करता है। तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोग्रामों को। 61 नंबर में आइए, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। तो 61 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1940 में। ठीक है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अब्दुल कलाम आजाद ने की थी। तो इसे इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 62 नंबर में, 62 नंबर बोल रहा है चने की खेती किस जिले में सर्वाधिक होती है, यानी कि झारखंड में पूछ रहा है। तो 62 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लातेहार में। 63 आइए, जुबली पार्क कहाँ स्थित है। तो ये झारखंड वाले को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। ठीक है, 63 का हो जाएगा ऑप्शन सी, जमशेदपुर में। 64 आइए, घाक केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है। तो 64 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट आइए 65 में, बोरा की पालना डैम झारखंड के किस नदी पर निर्मित है। तो 65 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी पर। नेक्स्ट आइए 66 नंबर में, गज आरक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो गज मतलब होता है हाथी। ठीक है, तो गज आरक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो 66 नंबर का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंहभूम में। 67 आइए, झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार पाए जाते हैं। तो इसका जो 67 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 प्रकार। 68 आइए, राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो 68 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 76%। 69 में आइए, झारखंड निवासी दीप सेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो 69 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, शतरंज से। 70 नंबर आइए, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। तो इसका 70 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, BIT मेसरा एक जो है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट आइए 71 नंबर में, 71 बोल रहा है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 71 का हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन डी, चेन्नई में। इंपॉर्टेंट है। 72 नंबर आइए, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा 72 का ऑप्शन बी, लखनऊ में। 73 नंबर आइए, सन सिटी अवस्थित है। तो सन सिटी कहाँ अवस्थित है। तो 73 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका में। 74 आइए, पद्म पुरस्कार पर विचार करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो 74 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह भारत का उच्चतम नागरिक पुरस्कारों में से एक है, सही है। 74 यह 3 श्रेणियों में दिया जाता, सही है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 2 3 सही है। ठीक है, और ये चौथा जो है ये गलत है, तो 1 2 3 इसमें सही है। 75 आइए, कौन नोबेल पुरस्कार विजेता इसमें से नहीं है। तो 75 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राजेंद्र चौधरी इसमें से नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। 76 नंबर आइए। ठीक है, 76 नंबर आइए, 76 बोल रहा है कि प्रथम वर्ग के नगर की जनसंख्या होती है।
तो 76 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 लाख या उससे अधिक। 77 आइए, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है? तो 77 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31.1%। 78 आइए, गलत कथन चुने। ठीक है, इसमें बोला गलत गलत कथन चुनना है। तो 78 का इसमें हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन सी, सॉरी इसमें नहीं, साइना नेहवाल टेनिस लिखा हुआ है। तो साइना नेहवाल हम लोग जानते हैं बैडमिंटन से ये संबंधित है, तो यहाँ पे ये जो कथन है गलत है। 79 है, ये फर्रुखाबाद जाना जाता है। तो फर्रुखाबाद किस लिए जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, हाथ की छपाई के लिए। तो यहाँ पे फर्रुखाबाद हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। इसे स्थानीय में भाषा में जरदोजी कहा जाता है। ठीक है, जरदोजी के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है ये 80 नंबर, डेविस कप संबंधित है। तो ये आपको पता होगा, 80 का हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉन टेनिस से। नेक्स्ट है ये 81 नंबर, 81 बोल रहा है, 81 बोल रहा है कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ठीक है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो 81 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बाढ़ जो है 81 का निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो 81 का इसका देखिए, इसका आंसर देता है बाढ़। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राकृतिक ये आपदा नहीं है। क्या होता है कि कई बार बाढ़ क्या होता है ना, कि कई बार मानव निर्मित, जैसे नदी का है बहाव है, वहाँ पे कुछ डैम बना लिया या फिर कुछ उसका अतिक्रमण कर लिया, तो उस वजह से रास्ता उसका अवरुद्ध हो जाता है, और इस वजह से उसका रास्ता नहीं मिल पाने के कारण बाढ़ बहुत ज़्यादा अलग अलग क्षेत्रों में दिशा परिवर्तित करके बाढ़ लाती है। तो ये एक तरह से बोला जाता है कि मानव निर्मित भी है और प्राकृतिक आपदा भी इसको कभी कभी बोला जाता है, क्योंकि बाढ़ जब अचानक से, जैसे हम लोग देखते हैं बिहार में अधिकतर बाढ़ आता है तो नेपाल की तरफ से जो बाराज है उसमें से पानी छोड़ा जाता है, तो यहाँ पे देखते हैं कि बाढ़ एक तरह से फैलता है। तो एक तरह का वो प्राकृतिक आपदा में नहीं है, इस वजह से यहाँ पे बहुत सारा आंसर इसका बाढ़ ही देता है। 82 आइए, भारत में भूकंप के निर्धारित जोन में से जोन 4 के अंतर्गत कौन से राज्य नहीं आते हैं? तो 82 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान एवं निकोबार। अगर इसमें से कोई गलती मैंने मिस्टेक कर दिया है, कुछ गलत कर दिया है, किसी का आंसर मैंने गलत बता दिया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर ये आपका आंसर गलत है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं उसका क्लैरिफिकेशन कर दूंगा। नेक्स्ट आइए 83 में, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका 83 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 1965 ईस्वी को। 84 नंबर आइए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो 84 का हो जाएगा ये ऑप्शन बी, जिनेवा में। ठीक है, और इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 ईस्वी में, इसको आप लोग याद रखिएगा। 85 आइए, वर्तमान में भारत के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 85 का यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन है HL दत्तू। एक बार इसे आप लोग क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, नेट से सर्च कर लीजिएगा कि वर्तमान में भी यही है या फिर चेंज हो गए हैं। 85 हो गया। 86 देखिएगा, 86 बोल रहा है 23 जनवरी 2020 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 86 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 80। 87 आइए, 87 बोल रहा है कि 7 से 11 फरवरी तक महिंद्रा राजपक्षे भारत की यात्रा पर रहे, वे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका के। 88 आइए, 14 मार्च 2020 को IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अमिताभ बच्चन। 89 में आइए, बोल रहा है 5 फरवरी 2020 को जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तो 89 को इसका जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, इसमें आपका 89 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 40वां। 90 में आइए, 10 फरवरी 2020 को कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन की महारानी के क्वींस काउंसिल बने हैं? तो क्वींस काउंसिल कौन बने? भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन की महारानी के।
तो 90 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरीश साल्वे, जो कि एक भारतीय वकील भी हैं। ठीक है, तो 90 का इसका सी हो जाएगा, हरीश साल्वे। 91 नंबर आइए। 91 जो है, फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने किस टीम को 2019 की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 91 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बेल्जियम। 92 नंबर आइए। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की वृद्धि का आपदाओं पर प्रभावी संबंधी रिपोर्ट से जुड़े कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से बोल रहा है कौन सा कथन जो है वो सही है? तो 92 का यहाँ सी, 1 और 2 दोनों जो है इसमें सही है। यह रिपोर्ट क्लाइमेट डिजास्टर एंड डेवलपमेंट जर्नल द्वारा प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट में भारत में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के प्रभावों का वर्णन दिया गया है। 93 आइए। बोल रहा है विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो 93 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में। ठीक है, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट है, नोट रखिएगा। नेक्स्ट आइए 94 नंबर में। 94 बोल रहा है हाल ही में किस शहर में स्थित स्वास्थ्य क्षेत्र की एक निजी कंपनी माई लैब को कोविड-19 परीक्षण के लिए टेस्टिंग किट बनाने की मंजूरी दी गई है? तो 94 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुणे। 95 आइए। किस राज्य में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए टीम 11 नामक अंतर विभागीय समितियों का गठन किया गया है? तो 95 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। 96 आइए। 96 बोला केंद्र सरकार ने कोविड-19 से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए किस योजना के तहत घोषित बीमा योजना को मंजूरी दी है? तो 96 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 96 का हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। 97 में आइए। 97 बोला किस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर 19 विश्व कप जीता है? तो 97 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। 98 आइए। बजट 2020 में भारत में मौजूद कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है? तो 98 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 स्थलों को। 99 आइए। मैनुअल मोरेरो को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूबा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 नंबर आइए। देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 100 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे मैंने इस टेस्ट का भी, टेस्ट नंबर ये 7 है, इसका भी मैंने पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग को करवा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से पेपर 1 का जेपीएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब हो सके तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं झारखंड स्पेशल के लिए कंटिन्यू 5-6 वीडियो उस पर अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है टेस्ट सीरीज एकेडमीज। टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए टेस्ट सीरीज एकेडमी, और वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वैसे मैं अपने सारे जो वीडियो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसका मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।